इन दिनों सूरत की परंपराएं बदल गई थीं क्योंकि बहुत से निवासी हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को अपनी समस्याएं बताने के लिए भीड़ लगाते थे। कुछ के पास आर्थिक समस्याएं थीं, कुछ बीमारी के कारण थे, कुछ अपने बीच दुखी थे, आदि। उन सभी के मन में एक ही इरादा था कि अगर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार उनके लिए दुआ करेंगे तो उनकी समस्याएं और कठिन समय खत्म हो जाएंगे। जो कोई भी जीवन में किसी भी मामले से परेशान होता था वह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की सभा में आता था। इससे कई लोगों ने अपने कठिन समय खत्म होने पर ईमान से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार इस शहर में 3 अलग अलग जगहों पर रहे और तब से उन जगहों को मदार चिल्लाह कहा जाता है, जो आज तक सूरत शहर में मौजूद है। एक बार लोगों को पता चला कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार शहर छोड़कर जा रहे हैं। इस खबर से वे बहुत परेशान और दुखी हो गए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि हजरत सैयद बदलुद्दीन जिंदा शाह मदार उन्हें छोड़कर उनके शहर से चले जाएंगे। उनमें से बहुत से लोग इस बात से दुखी थे कि जिस व्यक्ति ने उन्हें उनके दुखों से निकाला था, वह उनसे दूर जा रहा है। उनके सभी चाहने वाले उनके सामने इकट्ठे हुए और उनसे विनती करने लगे कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। लेकिन हजरत सैयद बदलुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उन पर जोर दिया कि भारत में उनका काम इस्लाम के ज्ञान का प्रचार करना है। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने उन्हें यह धर्म दिया है, जो उन्हें उनके पैगंबर से मिला है, और यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और पूरे भारत में अपना मिशन जारी रखना चाहिए। उन्होंने निवासियों को आदेश दिया कि वे इस्लाम के नियमों और विनियमों का पालन करें और सत्य पर रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वे उन्हें पूरे दिल से याद करेंगे, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वहां छोड़ दिया ताकि वे उनके बीच इस्लाम की शिक्षाओं को जारी रखें। खंबात में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। सूरत छोड़ने के बाद हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार कुछ दिनों तक खंबात में रहे। वहां उन्होंने इस्लाम के ज्ञान को फैलाने का अपना मिशन जारी रखा। इस जगह पर चिल्लाह मौजूद है, जो शिक्षा और अहिंसा का सच्चा उदाहरण है। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के व्यवहार और स्वभाव से प्रभावित होकर खंबात के तत्कालीन राजा जसवंत सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुसलमान बन गए। तब उनका नाम जाफर खान रखा गया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने कई मस्जिदें बनवाईं, जिनका नाम उनके नाम पर रखा गया। खंबात में रहने के बाद हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार भिड़ोच चले गए। भिड़ोच में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। भिड़ोच में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की दुआओं के चमत्कारों से लोग उनके उपदेशों की ओर इतने आकर्षित हुए कि 3600 निवासियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जब भी किसी जगह कुछ दिन रहकर जाते थे तो अपने कुछ शिष्यों को वहां नए लोगों को इस्लाम के नियम सिखाने के लिए छोड़ जाते थे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि न केवल वहाँ के निवासी बल्कि राजा भी हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने पास आने वाले हर व्यक्ति के लिए दुआ करते थे और उनकी दुआओं से कई लोगों के जीवन में खुशियां खिल उठीं। उनके पास आने वाले सभी लोगों के मन में ये ख्याल होता था कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की दुआओं से उन्हें सर्वशक्तिमान अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की दुआओं से कई लोगों को संतान प्राप्त हुई, कई लोगों को व्यापार मिला, कई लोगों को बीमारी से छुटकारा मिला और कई लोगों के जीवन का दुख दूर हुआ। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि बादशाह की सभा में भी हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के बारे में कुछ बातें होती थीं। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार कई इलाकों में यहीं रहे और इन इलाकों में चिल्ला शरीफ आज भी मौजूद है। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने चेहरे को 7 नकाबों से ढक लेते थे, इसलिए जो लोग उनका चेहरा देखने के लिए एकाग्र होते थे, वे बेहोश हो जाते थे और जब वे बाहर निकलते थे तो सिर्फ कलमा पढ़ते थे और इस्लाम को अपना धर्म मानते थे।
इस दौरान हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने पादरा प्रांत का दौरा भी किया और वापस खंबात लौट आए। उनका दूसरा हज। खंबात से हज के लिए हज यात्री हज के लिए समुद्र के रास्ते निकले। जब वे मक्का पहुंचे और हज पूरा किया तो वहां अपने भाषण में उन्होंने लोगों को उन भारतीयों के बारे में बताया जो बहुत अच्छे स्वभाव के थे और उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सुनकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने हजरत सईद मदार शाह साहब के साथ मिलकर भारत में इस्लाम फैलाने का काम शुरू किया। वहां से हजरत सईद मदार शाह साहब इराक के लिए रवाना हुए और रास्ते में कई जगहों से होते हुए राजधानी बगदाद पहुंचे। यहाँ भी उनका प्रचार प्रसार बंद नहीं हुआ और मिशन अपने चरम पर था। अपनी यात्रा के दौरान वे बुखारा पहुंचे। पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ सईद ताहिर नाम का उनका शिष्य हमेशा मौजूद रहा। उनकी खासियत ये थी कि वे भोजन में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे। बुखारा में एक दिन हजरत सईद मदार शाह साहब ने ताहिर से कहा कि यहाँ का राजा कुछ दिनों में मर जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या ताहिर बुखारा का अगला राजा बनना चाहता है। इस पर ताहिर ने जोर देकर कहा कि अगर उसे पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो भी वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे तो बस हजरत सैयद मदार शाह साहब का साथ चाहिए। लेकिन हजरत सैयद मदार शाह साहब ने मूर्खतापूर्ण बहाना बनाया कि ताहिर ने चावल का एक दाना खाया है और अब वह उसका रस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर ताहिर ने चावल का दाना भी खाना छोड़ दिया। इजराइल के जंगलों में हजरत सईद मदार शाह साहब। पुस्तक कशफुल महजूब, पृष्ठ संख्या 326 में लेखक दातागंज बख्श लाहौरी ने लिखा है कि हजरत अबू बकर वर्तक ने एक बार कहा था कि एक दिन हकीम तिरमिजी उनके पास आए और उनसे कहा कि वे कहीं जाएं, इसलिए वे उनके साथ चलें। हजरत अबू बकर वर्तक तिरमिजी के पीछे पीछे चले गए और कुछ देर बाद वे जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली थी और उन्हें एक पेड़ मिला जिसके नीचे एक सिंहासन था। सिंहासन पर एक व्यक्ति अच्छी तरह से तैयार होकर बैठा था। पास में एक झील थी। जब वे सिंहासन के करीब पहुंचे और कुछ देर तक इंतजार किया तो और लोग इकट्ठे हो गए और उनकी संख्या कम से कम 40 थी। अचानक वे ये देखकर हैरान रह गए कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाए और तुरंत आसमान से खाने की चीजें गिरने लगी जिन्हें वहां मौजूद सभी लोगों ने खाया। हकीम तिरमिजी ने सिंहासन पर बैठे संत से एक सवाल पूछा और उन्होंने उसे ऐसे शब्दों में जवाब दिया जो उन्हें समझ में नहीं आया। हजरत अबू बकर वर्तक ने कुछ समय बाद जाने की अनुमति मांगी और वे वापस आ गए। वापस आने पर हजरत अबू बकर वर्तक ने हकीम तिरमिजी से जंगल के बारे में पूछा और जवाब मिला कि सिंहासन पर बैठे व्यक्ति हजरत कुतुब मदार थे और वह स्थान इसराइल का जंगल था। हजरत सईद मदार शाह साहिब शाम सीरिया में। हजरत सईद मदार शाह साहिब इस्लाम का प्रचार करते हुए अपने गृहनगर पहुंचे। वे अपने परिवार से मिले और कुछ दिनों तक उनके साथ रहे। कुछ दिनों के बाद वे वापस भारत के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि इस बार शेख शाह जाफर 12 साल के ध्यान के बाद हजरत सईद मदार शाह साहिब के पास आए थे। वे सर्वशक्तिमान अल्लाह के नाम पर बैठ गए और उसका नाम लेते हुए ध्यान में चले गए। वे इतने ध्यान में डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब गर्मी में थे और कब बरसात में। साथ ही यह भी कहा जाता है कि कई लोगों ने देखा कि उनके शरीर पर इतनी गंदगी थी कि उस पर घास भी उगाई थी, लेकिन ध्यान बंद नहीं हुआ। जब शेख शाह जाफर हजरत सईद मदार शाह साहिब के पास आए तो उन्होंने उनका प्यार से स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके पास बैठ गए। हजरत सईद मदार शाह साहिब का ये स्वभाव था कि जब भी कोई व्यक्ति अल्लाह की लंबी साधना के बाद उनके पास आता था तो वे उसे पूरे प्यार से सलाम करते थे और इस तरह से उसकी प्रशंसा करते थे कि वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भूल जाता था। हजरत सईद मदार शाह साहिब अहमदाबाद में। हजरत सईद मदार शाह साहिब अपने माता पिता से मिलने के बाद भारत वापस लौटे और इस्लाम के नियमों और शिक्षाओं का प्रचार करने के अपने मिशन की शुरुआत की। कई गांवों से होते हुए और लोगों से मिलते हुए वे गुजरात के अहमदाबाद शहर पहुंचे। इस समय तक हजरत सईद मदार शाह साहिब भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए बहुत से
लोग उनके बारे में जानते थे। अहमदाबाद में जहां जहां वे रुके थे, वहां आज भी उनके अवशेष देखे जा सकते हैं। हजरत सईद मदार शाह साहिब जब अहमदाबाद पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग उनके सामने जमा हो गए। हजरत सईद मदार शाह साहिब अपने पास आने वाले लोगों के लिए दुआ करते थे और उन पर रहमत बरसाते थे, और उनमें से बहुत से लोग उनके आध्यात्मिक कार्यों से लाभान्वित हुए। जब भी कोई सभा होती थी, हजरत सईद मदार शाह साहब इस्लाम के बारे में भाषण देते थे और उनके प्रति प्रेम और उपदेशों से बहुत से नागरिकों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मीर शमसुद्दीन कहते हैं कि कुछ दिनों में लगभग 36,000 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और हजरत सईद मदार शाह साहब के आदेश से उन्होंने मस्जिद, कुएं और एक स्कूल बनवाया था। जब राजा बलवान सिंह हजरत सईद मदार शाह साहब से मिलने आए, तो उन्होंने पाया कि हजरत सईद मदार शाह साहब के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सुना था वह कम था, और उन्होंने संत के सामने सिर झुकाया और इस्लाम स्वीकार कर लिया। उन्हें ज़ोरावर खान नाम दिया गया। वे हजरत सईद मदार शाह साहब के चमत्कारों के आगे हार गए, और उनके आदेश पर उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए कई मस्जिदें और कुएं बनवाए। गुजरात के पालनपुर में आपको मदार चिल्लाह और ज़ोरावर पैलेस मिलेगा। हजरत सईद मदार शाह साहब फिर खंबात पहुंचे। फिर हजरत सईद मदार शाह साहब गुजरात के कई इलाकों से होते हुए फिर खंबात पहुंचे। उनके आगमन पर तत्कालीन राजा जसवंत सिंह हजरत सईद मदार शाह साहब के पास आए और उनसे इतने प्रभावित हुए कि वे अक्सर हजरत सईद मदार शाह साहब से मिलने आते थे। फिर एक दिन उन्होंने खुद हजरत सईद मदार शाह साहब से कहा कि वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं और जीवन भर उनकी शिक्षाओं में रहना चाहते हैं। हजरत सईद मदार शाह साहब ने उन्हें मुसलमान बना दिया, और उनके साथ उनके नागरिकों ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। हजरत सईद मदार शाह साहब ने उनका नाम जाफर खान रखा और फिर से हज करने के इरादे से मक्का की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हजरत सईद मदार शाह साहब मक्का पहुंचे और हज किया, और फिर वे पैगंबर के सामने मदीना गए। पैगंबर से आशीर्वाद लेने के बाद वे इराक के लिए रवाना हुए। यहाँ वे नजफ और करबला से गुजरे। आखिरकार हजरत सईद मदार शाह साहब बगदाद पहुंचे। हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने गौसे पाक से मुलाकात की। ये वह दौर था जब सैयदना गौस पाक सूफीवाद की बुलंदियों को छू रहे थे। उनकी करामात इतनी बुलंदियों पर थी कि अगर वो आसमान में कोई परिंदा भी देख लेते तो जलकर राख हो जाता। कोई इंसान उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने गौस पाक की यह हैसियत देखी और उनके सामने जाकर कहा, भाई, हमारे नाना पैगंबर मोहम्मद सच्चे रहम की निशानी है। इस पर सईदना गौसे पाक का स्वभाव बदल गया और वो शांत हो गए। उनकी आंखों की गर्मी शांत हो गई। ये दोनों के बीच पहली मुलाकात थी। वहां से हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार बदखशां के लिए रवाना हुए।